नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ अलंकार। अलंकार की एक ऐसी वीडियो जिसे आप देखकर ही अपने आंसर को टिक कर पाएंगे। अलंकार की परिभाषा होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन का। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलम अलम का जो अर्थ होता है उसका होता है अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री अपने शरीर पर आभूषण या गहना पहनती है तो वह सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य 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 में अलंकार शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की क्या करते हैं? अलंकार शोभा बढ़ाते हैं। बिना अलंकार के काव्य अच्छा नहीं लगता है। तो काव्य में अलंकार का काम होता है शोभा बढ़ाना। अब है अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। वैसे एक तीसरा भेद उभय अलंकार होता है, लेकिन प्रमुख भेद दो ही होते हैं। एक तो शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयोपमा और भ्रांतिमान, ये सब अर्थालंकार हैं। अब इनको एक एक करके हम जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अलंकार प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार। पंक्ति में जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सासी से सम, सरिस भी आए तो उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे सम और सरिस भी जोड़ लीजिएगा। जिस पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द में सासी से सम सरिस भी आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ इसमें ये देखिए दोस्तों, योजक चिन्ह भी है और सा भी है। तो यहाँ इसको देखते ही पहचान लेंगे हम कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह और सा आया हुआ है, तो ये उपमा अलंकार है। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की ट्रेक है जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सासी से ना आए, तब रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, यहाँ पे सिर्फ योजक चिन्ह आया हुआ है, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, तो ये रूपक अलंकार है। इसमें सासी से नहीं है, इसमें सिर्फ योजक चिन्ह है, तो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है तो रूपक अलंकार होगा। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जब पंक्ति में ज्यों मानो मनु जनु मानु जानू मनहु जनहु आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ पे इस पंक्ति में जनु आया है, तो जनु देखकर ही आपको लगा देना है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल सा है,
कमल है, नेत्र मानो कमल है। तो नेत्र कैसे हैं? कमल के समान है, तो इसमें मानो आया हुआ है, तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद अर्थालंकार में आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी ट्रिक ये है कि जहाँ किसी पंक्ति में गुण या स्थिति को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, माने जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ, ये गलत हुआ लिखा है दोस्तों, यहाँ पे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें ये बताया गया है कि नदी खूब भरी हुई है, तो घोड़ा उस पार कैसे जाए। राणा ने सोचा ही था कि राणा का घोड़ा चेतक उस पार पहुंच गया है, तो इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब किसी पंक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार में। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरी, मोती मानस चून। रहीम इसमें है, पानी का पहला अर्थ एक मनुष्य से है, जबकि इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी जैसा होना चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से, जिसके बिना, चमक के बिना कोई मोती का मूल्य नहीं है। अगर मोती में चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसमें पानी के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। जब किसी शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये श्लेष अलंकार है।